तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। अरबी मुर्गा कुकुर को फंदे में बांध कर ले जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तभी मौका देखकर चिरकुट झोली लेकर मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है। चोर बहन का लोड़ा। इतने में छोटे चूजे के घंटी बजाते ही कुकुर अरबी मुर्गे का मारते हुए वापस आ जाता है। किधर गया? हे चिपकली की औलाद, बाहर निकल। तभी साला ये चिरकुट फिर इस चूजे को दौड़ा लेता है, पर इस बार घंटी मारते ही कुकुर इसे पागल समझ के ले जाता है। ये पागल हो गया। इतने में चिरकुट मुर्गे को छूतियां बनाकर कुकुर को उड़वा देता है। तो बेटे एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। इस बार ये चिरकुट कुकुर को नली का लालच देकर डिब्बी में सिल कर देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। और अरबी मुर्गे को चुना लगा आता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तभी ये चूजा इस बार घंटी के साथ कुकुर को भी बजा देता है। ये देख चिरकुट इन दोनों को चूजा पकड़ने का सुपारी देने पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या हो? लो मेरा बाबू। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। तभी ये कुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है, पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है, पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता है। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। पहली फुर्सत में निकल। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। नदीम और बिल्लू सांडा। तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। तोबा तोबा तोबा। बाप रे। तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है, पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। तो बेटे एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है, हम संतोष पागल नहीं। और साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवे में ही उड़ा देता है, और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अबे साले। ये सब करने आए थे। बिल्ला सुबह सुबह गांजा फूंककर चूहे को माउस समझ लिया होता है, आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। और इसे दबा दबा कर गेम खेल रहा होता है। खाओ माँ कसम। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नेटवर्क के लिए बिल्ला होममेड टावर बनाया होता है। क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तभी शॉर्ट सर्किट होने से बिल्ला समेत चूहा भी गेम के अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही गेम में बिल्ले का 4-5 जुड़वे चेले बन जाते हैं, कंग्रेचुलेशन। और ये सारे मिलकर चूहे का मारने जाते हैं। तभी चूहे के भी उतने ही जुड़वे बन जाते हैं। अब तू गया बेटा। लेवल सबके निकलेंगे। फिर ये दोनों टीम गोले से ओला बरसाने लगती है। तभी बिल्ले की टीम चूहे को उड़ा देती है। ये देख चूहा बिल्ले को निस्ते नाबूद कर देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। सिस्टम पार देंगे। तभी बिल्ला चूहे की टीम को उड़ा देता है। ये देख चूहा बिल्ले के सिर पे बैठ जाता है। तभी बिल्ला इसे हटाने के चक्कर में गेम ही हैंग करवा देता है, और कुछ ही देर में दोनों चिरकुट बाहर आ जाते हैं। कुछ समझे दया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्ला शेरू को घर से निकालने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है, अच्छा हमको सिखा रिया है। पर चूहा इसके काले कारनामे का फोटो खींच लेता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू मुझे गलत मत बोल। तभी बिल्ले का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, ओ भाई ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और इधर ये बिल्ला शेरू को बाहर निकलवा कर अंदर मजे मार रहा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी साला ये चूहा उसके कारनामे का फिल्म बनाने वाला था, और बिल्ले को वो फोटो दिखाकर आदमी के पेपर में डाल देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी चूहा छमिया के फ्लैट में वो फोटो डाल आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। साला ये चूहा बिल्ले की पिक्चर रिलीज करने पे लगा होता है। अब तू गया बेटा। बिल्ला अपना सबूत मिटाने के चक्कर में खुद ही मिटने वाला था। बाबू खत्म। चूहा जिधर देखो उधर बिल्ले के काले कारनामे का पोस्टर लगाया होता है। तभी चूहा फोटो को उड़न छू कर देता है,
और फोटो को काटने के चक्कर में बिल्ला अपनी कटवा बैठता है। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। एंट्री अच्छी है। चूहे के हाथ जादुई छड़ी लग जाती है। सिस्टम पार देंगे। तभी बिल्ला भी एक जादुई छड़ी हथिया लेता है मैं नहीं बताऊंगा। और इस चूहे को चिकन लेग पीस बना देता है। ये देख चूहा इसे सुअर बना देता है। ये कैसे हो गया है? साला ये बांगड़ बिल्ला भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ये दोनों जादुई छड़ी की ऐसी तैसी करके रखे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी बांगड़ बिल्ले को मेंढक समझ के छमिया इसे उठा लेती है। इतने में बिल्ला असली रूप में आ जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। आज मैं अपनी बात जानूंगा। आज मैं मर गया भैया। तभी भूखा नंगा मंगरू इसे डिनर बनाने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। इधर ये चूहा हाथी बन के छमिया के साथ चाय की चुस्की मार रहा होता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पार्टी बदल लिया साला। हे प्रभु। कुत्ता गाड़ी को चलते हुए छोड़ के खाना खाने चला जाता है, रोम रोम भाइयों। जिससे गाड़ी सड़क से बाहर चला जाता है और ये इधर मक्का खा रहा था। पर तभी तो मक्का पॉपकॉर्न में बदल जाता है और इसका चलता फिरता गाड़ी खाई में टपकने से बच जाता है। पर तभी चूहा बोलता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी ये देखता है, बाप रे। फिर ये फट से जाके गाड़ी को संभालता है पर लात मार के घर को गाड़ी से अलग कर देता है। लेकिन साला इसको कुछ पता भी नहीं चलता है कि चलता फिरता घर अब उल्टा तरफ चल रहा है। घर खाई में गिरने वाला ही था कि चूहा बचा लेता है। तभी इधर से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है तो इसका घर उड़ने वाला रेल में बदल जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बतख मदद के लिए फोन लगाता है, हेलो। लेकिन ये खुद चूहा एक खंभे को पकड़कर घर को सड़क पे फिर से पहुंचा देता है। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। जय दोस्तों। असली रेलगाड़ी जो उसके रास्ते से ही गुजरने वाला है पर ये पहले ही निकल जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही फिर से वही रेलगाड़ी मिल जाता है पर ये किसी तरह बच जाता है। अच्छा। लेकिन तभी हवा में घर गिरते पड़ते फिर से गाड़ी में जाके सेट हो जाता है। गजब। लेकिन साला इस बेवकूफ को अभी तक कुछ भी पता नहीं चलता है